हेलो नमस्कार। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। तकरीबन एक हफ्ते के बाद आप लोगों से मुलाकात कर रही हूँ। मुझे पता है आप लोग इंतज़ार कर रहे थे मेरे वीडियोस का, इंफॉर्मेशंस का, जो कि आप लोग चाहते हैं, और इसी वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों तक वो इंफॉर्मेशंस पहुँचाती हूँ जो कि आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ तकरीबन एक हफ्ते के बाद। सो डोंट वरी, वो तमाम खबरें मैं आप लोगों तक हर रोज़ पहुंचाऊंगी जैसा कि पहले पहुंचाती थी। ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं आप लोगों के बीच नहीं मौजूद हो पाई थी और आप लोगों तक खबरें नहीं पहुंचा पाई थी, लेकिन फिर से एक्टिव हूं मैं और आप लोगों तक खबरें ज़रूर पहुंचाऊंगी। चलिए, बहरहाल आज 21 तारीख अनलॉक 4 में कुछ बदलाव आज से होने थे, जो कि शायद अगर आप लोगों के पास जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जानकारी नहीं है तो मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है स्कूल को लेकर, और स्कूल को लेकर इसलिए क्योंकि मार्च के महीने से कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन का फैसला लिया गया था उसके बाद से स्कूल बंद है। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हो रही है। इंटरनेट के थ्रू टेक्नोलॉजी इतनी हाई है जिसके जरिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन स्कूल खुलने का इंतजार अभिभावकों को भी, बच्चों को भी, छात्र छात्राओं को भी और गवर्नमेंट को भी, और इसीलिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि 21 तारीख से 9 से 12 स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल जा सकते हैं, और किसी पे ऐसा थोपा नहीं गया है, किसी पर इतना फोर्सफुली नहीं कहा गया है। और एक निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से जो जारी किए गए थे, उसके बाद राज्य सरकारों के पास राइट्स इतने कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने राज्य के हालात को देखें और उसके बाद फैसला ले सकती है। क्योंकि आज से ही स्कूल खुलने थे और स्कूल खुले भी, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि आपके शहर का हाल क्या है, आपके शहर में क्या स्कूल खुले हैं या नहीं खुले हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए ये मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और आप भी जानें कि आपके राज्य का हाल क्या है। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली के अंदर रहते हैं तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दिल्ली के अंदर स्कूल अभी नहीं खोले गए हैं। ये अभी फैसला सरकार ने जो लिया है वो कोरोना वायरस को देखते हुए, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि स्कूल दिल्ली के अंदर अभी नहीं खुले। ऑनलाइन क्लासेस जैसे चल रही हैं वो चलती रहेंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे बड़ा राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है। बड़ी आबादी, कोरोना के संक्रमण के केसेस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पर भी राज्य सरकार ने अभी फिलहाल इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में भी अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर भी स्कूल नहीं खोले गए हैं। बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा में आज से स्कूल खुल गए हैं। जी हाँ, आज से स्कूल खुल चुके हैं, और अगर आप लोगों को ये जानकारी थी तो शायद आपके बच्चे गए भी होंगे। जिनके परमिशन जिनके पेरेंट्स ने दी है वो जा सकते हैं। वही अगर बात करते हैं असम की, तो असम में स्कूल खुले हैं और इसका स्वागत भी किया गया है। इसमें कोई किसी तरीके से कोई चिंता की बात नहीं। चंडीगढ़ में भी आज से स्कूल खुल गए। पहले से ही तमाम तैयारियां जो है वो कर दी गई थी ताकि बच्चों को किसी तरीके से कोई दिक्कतें पेश ना आए। वहीं उत्तर प्रदेश, झारखंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, छत्तीसगढ़ और पंजाब में इस पर सहमति नहीं दी गई है क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे में पेरेंट्स को चिंता है, अपने बच्चों के सेहत की चिंता है, और इसी चिंता को देखते हुए राज्य सरकारों ने यह फैसला लिया है कि अभी फिलहाल जो कोरोना के इतने केसेस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए हम ये नहीं समझते कि हमारे बच्चों को स्कूल अभी जाना चाहिए। अभी जो ऑप्शन लिया हुआ है बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का, दैट इज बेटर, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए पेरेंट्स प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस को एज कंपेयर टू कि स्कूल खुले और बच्चे स्कूल जाएं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके लिए जानना जरूरी है कि आपके राज्य में हाल क्या है। हालात को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, कोरोना के संक्रमण केसेस को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि उनके स्कूल, राज्य में स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद हम आ जाते हैं, आज से कई ट्रेनें भी शुरू की गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था।
80 ट्रेनें तकरीबन जो शुरू की गई है यात्रियों के लिए ये अच्छी खबर है कि और कार्यक्रम में पहले लिमिटेड लोग रखे गए थे वहां पर अब 100 संख्या कर दी गई है। जहां पर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं या फिर कोई शादी समारोह है वहां पर 100 संख्या जो है वो कर दी गई है, पहले लिमिटेड रखी गई थी। तो इन तमाम तरह के जो बदलाव हैं वो आज से कर दिए गए हैं। हालांकि अनलॉक 4 की शुरुआत जो है वो सितंबर 1 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होने थे, जैसा कि 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू होनी थी वो हो चुकी है। हालांकि कुछ एरर्स भी सामने आ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं सामने, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि लॉकडाउन के चलते पूरी जिंदगी स्थिर हो चुकी थी, अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा। उसके बाद हमने देखा कि फिर से इसे किस तरीके से पटरी पर लाने की कोशिश हुई। सरकार लगातार काम कर रही है, प्रशासन लगातार काम कर रहा है, आम लोग जो है वो कोशिश में लगे हैं कि किस तरह से फिर से जनजीवन को उसी तरीके से उसी व्यवस्था में वापस हम लौट सके। तो ऐसा नहीं है कोशिश नहीं हो रही है, कोशिश हर कोई अपने स्तर से कर रहा है। आप और हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से कि हम कोरोना संक्रमण को ना फैलने दें, हम अपने तरफ से एहतियात बरत रहे हैं। और वो मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग भी एहतियात बरतिए, आप भी सेफ रहिए, घर पर रहिए। अगर जरूरत नहीं है बाहर निकलने की तो आप बाहर मत निकलिए, आप अपने घर के अंदर ही रहिए। कुछ दिनों से ब्रेक लिया था मैंने सोशल मीडिया से, आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पाई थी और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब बिकॉज आई एम एक्टिव अगेन, सो आप लोगों तक हर रोज एक वीडियो जरूर पहुंचाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे कुछ फॉलोअर्स जो हमेशा मुझे फॉलो करते हैं, हर रोज उन्हें इंतजार रहता है मेरे वीडियो का। सो इट मीन्स मी अ लॉट, बहुत मायने रखता है आपका ये एक व्यू मेरे लिए। सो हर एक प्लेटफॉर्म पर मैं एक्टिव हूँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। आप सभी फॉलोअर्स मुझे फॉलो करते हैं हर जगह पर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आप लोग जिस तरीके की उम्मीद करते हैं, खबरें आप लोग जानना चाहते हैं, कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं ज़रूर आप लोगों तक वो खबर पहुंचाऊंगी, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगी। आप कनेक्टेड रहिए, आप मुझे मेंशन कीजिएगा, इस खबर के बारे में भी बताइएगा कि आप किस तरीके से इस पूरी खबर को देखते हैं। जिस तरीके से चिंता जाहिर कर रहे हैं पेरेंट्स, आप क्या सोचते हैं बच्चों की सेहत को लेकर? जिस तरीके से डर है पेरेंट्स को, इसी वजह से वो नहीं चाहते कि स्कूल अभी खुलने चाहिए, और यही कारण है कि इस चिंता को देखते हुए सरकार ने भी फैसला लिया है कि वो अभी स्कूल ना खोले, कई राज्यों की सरकारों ने। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आप मेंशन जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ अगर कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, अपनी डाउट जरूर रखिएगा। और आगे वीडियो किस पर चाहते हैं, कौन सा वो मुद्दा है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आप जरूर मेंशन कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।